करवा चौथ के व्रत की सगळ्याने घनी घनी बधाई और शुभकामना। आज की करवा चौथ की कहानी मैं मारवाड़ी बहना के लिए आपने मारवाड़ी भाषा में सुनाऊंगी। करवा चौथ कार्तिक बदी चौथ ने चौथ को व्रत करा। ए दिन कहानी सुना जद एक पाटे पर जल को लोटो बाणु निकालने ताई माटी का करवा में गेहूं और ढक्कन में चीनी रुपया रोली चावल गुड़ और एक गिलास में गेहूं रखा। पीछे लोटा और करवा में सथियो कर 13 टिक्की देवे। 13 दाना गेहूं का हाथ में लेकर कहानी सुने। पीछे टीका निकालकर बाणु काट कर सासू जी ने पगा लाग कर दे देवे। गिलास का गेहूं और रुपया मिश्रानी ने दे देवे। रात ने चांद उगने से 20 जल के लोटे से और 13 दाना गेहूं का से अर्घ देवा। रोली चावल और गुड़ चढ़ावा। पीछे जीम लेवा। आपकी बहन बेटियां ने भी बाणों निकालने ताई करवो और रुपयो भेजा। चौथ के व्रत की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा एक बेटी थी। सातों भाई बहन ने सागे लेकर जीमता। कार्तिक लागते की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आओ भाई जीमा। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगने से जीमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दीवो लियो, एक भाई चालनी लेकर टिब्बा के ओले होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उग्यायो अर्घ दे ले। बहन भाभियां ने आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभियां बोली कि बाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात ने उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाया के सागे जीमन बैठ गई। पहले गासिये में बाल आयो, दूसरे में सिवाल आयो और तीसरा में बाई ने सासरे से लोग लेबा आगा कि बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पहले खातर 3 बार बुगचा खोलिया। बुगचा मतलब पेटी खोली, सूटकेस। तीनों बार धोलो भातो निकलो। धोलो भातो मतलब सफेद कपड़ा। बाई ने जब धोलो ही पहनाकर सासरे भेज दियो। माँ एक सोना को टक्को पल्ले के बांध दियो और बोली कि रास्ता में कोई भी मिले उके पगा लगती जाए और जिकी तने सुहागे की आशीष देवे उन्हें सोना को टक्को देकर पल्ला के गांठ लगा लिए। रास्ता में सब जनी भावा का सुख देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं देई। सासरे के दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बाऊ का पगा लगी तो बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोना को टको ननद ने देकर पल्ले के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीडो को निघाली। बोली कि ऊपर मर्यो पड़ो है, बैठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई, देखे तो धनी मर्यो पड़ो है। ऊके कने बैठ गई और उन्हें सेवन लाग गई। बिकी सासू रोजीना बची खुची रोटी दासी ने देकर भेज देती। कहती मर्योड़ो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और भी न बोली कर वो ले भाया की प्यारी कर वो ले, दिन में चांद उगानी कर वो ले, घनी भुखानी कर वो ले। जदबा बोली कि हे चौथ माता या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा, मने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी बा मेरे से बड़ी है, बा तने सुहाग देसी। ई तरिया सारी महीना की चौथ आती गई, सब अया ही कहती गई कि मेरे से बड़ी चौथ आवेगी, बा तने सुहाग देसी। पीछे आसोज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे से नाराज है, तू ऊका पग पकड़ लिए, बाही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भाया की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगानी कर बोले, घनी भुखानी कर बोले, व्रत भांडनी कर बोले।
जब साहूकार की बेटी भी का पग पकड़ लिया, रोने लागी और बोली कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो थारे हाथ में है, थाने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापिनी, हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है? बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनी पड़सी, मन्ने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आंख में से काजल काढ़्यो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टीका में से रोली काढ़ कर चिटली आंगणी को छाटो दियो, तो देता ही ऊको धनी उठकर बैठ गो और बोलियो, बहुत सुत्या। बा बोली कि क्या का सुत्या, मन्ने तो 12 महीना होगा सेवता, चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछाव करा। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनस्यो चूरमो बनायो। दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलने लग गया। नीचे से उनकी सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। चौपड़ पासा खेलता देख सासू ने आकर बोली कि वह तो दोनों जना चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू ऊपर आई, देखकर बहुत राजी हुई और पूछी कि यो सब कहिया होगो। बहू बोली कि मन्ने तो चौथ माता सुहाग टूठी है और सासू के पगा लागली। सासू सुहाग की बहुत आशीष देई, सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ को व्रत करियो, 13 चौथ करियो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, अपना सारा परिवार ने दियो। चौथ माता की जय। करवा चौथ की कहानी के बाद अब आप बिंदायक जी की कहानी सुनस्या। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटो और वो बेटा की बहू थी। वह लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती, मन्ने तो मांगनो को नहीं आवे। गणेश जी बोलता, तेरा बेटा बहू ने पूछ ले। जद बा आपका बेटा ने पूछी तो बेटो बोलियो कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बा बोली कि सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों आपका मतलब की मांगे है, सो पड़ोसन ने जाकर पूछूं। पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मने कवे है कि कुछ मांग ले, सो बेटो बोले है कि धन मांग ले। बहू कवे है कि पोतो मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी, क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़ा देना जीवेगी सो दीदा गोडा मांग ले। दीदा गोडा का मतलब है आंखें और गोडे पैर। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी होवे, जी की भी मांगनी चाहिए, आपने मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोलिया कि कुछ मांग बुढ़िया। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा दे, सोना के कटोरा में पोता ने दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने, सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तू माने ठग लिया, सब कुछ मांग लियो, पण ठीक है तेरा यही हो जैसी। गणेश जी अंतर ध्यान होगा, बुढ़िया माई के सब कुछ बढ़िया ही होगो। हे गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो उसे सब ने देयो, कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, अपने सारा परिवार ने देयो। जय बिंदायक जी की।